हटाओ हटाओ हटाओ, यहाँ कार खड़ी नहीं हो सकती। अबे ओए, कार यहाँ नहीं खड़ी होगी तो कहाँ खड़ी होगी बे? मेरे मालिक ने मना किया है यहाँ कार खड़ा करने से। चलो यहाँ पे फटाफट कार हटाओ अपनी। अबे साले, तू मुझे जानता भी है मैं कौन हूँ? मुझे लग रहा है ना तुझे अपनी नौकरी से प्यार नहीं है, जो मेरी गाड़ी ना यहाँ से हटवाना चाहता है। अरे तू कुछ भी हो, मुझसे क्या मतलब? वैसे भी तू मुझे खाने को थोड़ी दे रहा है। चलो फटाफट यहाँ पे कार हटा लो। ये साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तब से मैं तुझे समझा रहा हूँ कि मेरी गाड़ी ना यहीं खड़ी होगी तो यहीं खड़ी होगी। अगर तूने ज्यादा अकड़ में बात की ना मुझसे तो बेटा इतना मार खाएगा मुझसे, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे वो साहब, थप्पड़ क्यों मार रहे हो? पर ना मारूं तो क्या करूं? हाँ, तेरे जैसे लोग ना इसी लायक है। क्या करूं? हाँ, क्या करूं? ज्यादा ऐठन आ रही है तो ना घर पे बैठो, यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। और जितना कहा जाए ना, मेरे भैया कह रहे ना गाड़ी यहीं खड़ी होगी तो यहीं खड़ी होगी। ज्यादा अपनी बुद्धि ना चला, समझ में आया? अरे मैडम, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था, लेकिन नहीं, आप लोग नौकरी करने नहीं दे रहे हो मुझे। अब देखता हूँ कौन यहाँ कार खड़ी करता है। चलो फटाफट अपनी कार यहाँ पे हटाओ। अच्छा, कार हटा लूं? हाँ हाँ बिल्कुल हटाओ। अबे चलो। ओए, जो तेरा मालिक है ना उससे जाके इतना बोल दे, रुद्र प्रताप श्रीवास्तव आए, अभी वो दौड़ता हुआ यहाँ चला आएगा, समझा? अरे मैं अपने मालिक का नौकर हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ठीक है ना? ज्यादा मुझे अब से तुझे ना तमीज से बात करके सिखा रहा हूँ कि बेटा सीख ले, पर तू ना मानने वाला जैसा नहीं है। वो नहीं होते कुछ जानवर और गधे, और तू ना गधे से कम नहीं है। अबे ओए, थप्पड़ ना मुझे भी मारना आता है। ये धर दिया ना, ये सो जाओगे भी। गधा भी नहीं है, ये खच्चर है। बेटा तू जिसके दम पे उछल रहा है वो भी मारा जाएगा और तू भी मारा जाएगा, समझ में आ रहा है? मैं भी देखता हूँ कैसे तुम यहाँ कार पार्क करते हो। कैसे करता हूँ? अबे खड़ी तो है ना, चल हटा दे। ठीक है, खड़ी कर दो, टायर पंचर कर दूंगा। इसमें क्या है मेरा? अरे तेरी इतनी हिम्मत। अबे ओए, बस हो गया। जाके ना मेरे मालिक को समझाना, ठीक है ना? अच्छा, मैं अपने मालिक का नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं। तुम जैसे लोगों को ना ये तो खा खा के साला सांड जैसे हो गया है। अब पता चल रहा है जो मेरा दोस्त है ना वो भी ना तुझे फ्री में रखे हुए। एक तो लोगों से बदतमीजी बात कर रहा है, ये नहीं देख रहा है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। साले सिक्योरिटी गार्ड है ना, 5-10 हजार रुपए जो तू कमाता है ना, उतने में ना मेरी गाड़ी ना 1 दिन का तेल पी जाती, समझा? अरे मैं 5,000 कमाऊँ या 10,000 कमाऊँ, और ऐसे भी मैं अपनी खाता हूँ, तुम्हारे बाप की नहीं खाता, ठीक है ना? बाप पे जाता है। इतनी देर से ना तुझसे मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग हटा ना तो उठा के फेंक दूंगा साले तुझे मैं। ओ साहब, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ, ठीक है ना? और यहाँ से कार जल्दी हटा लो, वरना टायर वार में पंचर कर दूंगा और शीशा भी फोड़ दूंगा, ठीक है ना? अभी तो मैं अपनी कार हटा रहा हूँ। ठीक है। दोबारा अगर मैं यहाँ पे आया और तू दिख गया ना बेटा, तेरे ऊपर कार चढ़ा दूंगा मैं। अरे दोबारा तू आने लायक रहेगा तब तो। जा यहाँ पे, दोबारा हिम्मत थोड़ी है तुम्हारे आने की। जाओ जाओ निकलो। बढ़िया ना साले, चढ़ा दूंगा गाड़ी जा तेरे जा, तुम्हारे से 75 आते जाते हैं। उधर पे काट के उधर लेके जाना। अरे यार, हमको ज्ञान बता रहे हैं। अरे मैं अपने मालिक का नौकर हूँ, तुम्हारा थोड़ी नौकर हूँ। वैसे भी जो मेरे मालिक कहेंगे वो करूँगा कि तुम्हारा सुनूंगा? वैसे भी मालिक यहाँ मना किए हैं कार पार्किंग पे, मैं क्या करूँ? यार ये सिक्योरिटी गार्ड ने ना मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। अच्छे मूड से गया था कि चलो अपने दोस्त से मिल लूंगा, पर इसने ना पूरा मूड खराब करके रख दिया मेरा। इतना एटीट्यूड हो गया आजकल सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर, पता नहीं क्या सोच के रख लेते हैं इनको। अरे इन लोगों के अंदर एटीट्यूड जानते हो, हमें जैसे लोगों के लिए आता है। कोई होगा जो इनसे प्यार से बात कर लेता होगा और इनके पीछे किसी ना किसी का हाथ होगा, वरना वो इस तरीके से बात करता। उसको बात करने की तमीज भी नहीं है कि कौन उससे बड़ा है, कौन उससे छोटा है, और कौन अमीर है कौन गरीब है। अकल ही नहीं है बिल्कुल कि कैसे किसको ट्रीट करना चाहिए। इन लोग को ना ऐसे जॉब पे रखना ही नहीं चाहिए जो इन लोग की तमीज नहीं है बात करने की। अरे मैं खुद ही बात करूंगा इस विषय में, क्योंकि आज मेरा मूड खराब हो गया उसके चक्कर में। और वो क्या ही बोल रहा था, उल्टा सीधा बोलते चला जा रहा है। एक बार भी ये नहीं सोच रहा है कि हम लोग कितने अमीर। खाने के बाद भी उसको अकल नहीं आ रही है। भाई मैंने भी मारा, तुमने भी मारा, उसके बाद भी वो उतनी ही बदतमीजी, उतनी ही अकड़ से बात कर रहा है। मुझे पता है इसको कैसे सुधारना है। और वैसे भी ना मेरा इसके ऊपर इतना दिमाग खराब हो रहा है, इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, मन तो कर रहा है ना क्या ही बताऊँ इसको, आज मैं कार चढ़ा देता इसके ऊपर। बस खा खा के मोटा हो रहा है बैठे बैठे। गया था, सोचा था मिल लूंगा, अच्छे से बात कर लूंगा, पर ये नहीं सोच रहा है कि हम लोग कितने पैसे वाले हैं। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर के पास जो काम करता है वो इतनी बदतमीज बात नहीं करता किसी से। पता नहीं क्या ही लोग इसको क्या ही ट्रीट कर रहे हैं कि ये इतना सर पे चढ़ा हुआ है। एक काम करते हैं ना, चल के सीधे अपने दोस्त से ही मिल लेता हूँ, उसी के यहाँ तो काम करता है ये। इसको निकलवा ही दो, पता है ऐसे लोग को मैं बार बार नहीं देख पाऊंगी। अरे मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ना मेरी बात बहुत अच्छे से मानेगा, क्योंकि हम लोग स्कूल में साथ ही में पढ़ते थे। तो एक काम करते हैं, मैं कपड़े चेंज कर लेता, तुम भी चेंज कर लो, उसके बाद चलते हैं। चलो ठीक है। अरे रुद्र मेरे भाई, आओ आओ।
अरे क्या है? ये क्या हो गया? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? एक बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्या बेइज्जती करने के लिए बुलाते हो क्या हमेशा? अरे मेरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी तुमको भला मैं क्यों बेइज्जती करने के लिए बुलाऊंगा? अरे तुम सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरे बहुत अच्छे बचपन के दोस्त भी हो। तो फिर वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तुम्हारा? क्या नाम है उसका? रवि। रवि वो इतनी बदतमीज है ना, हम लोग बहन से भी उल्टी सीधी तरीके से बात कर रहा था वो। क्या बात कर रहे हो तुम? वो सिक्योरिटी गार्ड, उस 2 गाड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की इतनी औकात? और सर पे चढ़ाओ ना उसको तुम। मैं कितनी बार मना कर रहा हूँ, ये जो 2 कौड़ी के लोग होते ना, इनसे बात करना बंद कर दो, इनको नौकरी पे रखना बंद कर दो। एक बार छोड़ो, मैंने क्या ही गलती की थी? कोई गलती छोड़ो, हटाओ यार। गाड़ी मैंने खड़ी कर दी साइड में और उसके बाद कह रहा है यहाँ से गाड़ी हटाओ। ऊपर से मुझसे क्या कह रहा है, अभी मैं मारूंगा भी तुझे। उस सिक्योरिटी गार्ड ने तुमसे ऐसा बोला कि वो तुम्हें मारेगा? साले सिक्योरिटी गार्ड का ना दिमाग बहुत खराब हो गया है। एक काम करता हूँ, इस सिक्योरिटी गार्ड को ना साले को मैं यही बुलाता हूँ, तब इसकी अकड़ ठिकाने आएगी। पर बुलाइए वो तो ठीक, लेकिन उसको सिखाइए भी तो कि कैसे बदतमीजी से बात करें। उसको ये अकल नहीं है कि आपके दोस्त कौन है, आपके जानने वाले कौन है और किनसे कैसे बात करनी चाहिए। इतनी रूडली बात किया है हम लोगों से कि मेरा तो मन कर रहा था कि वही तमाचे मारूं। हमने मारा भी। बहुत अच्छा किया, मारना भी चाहिए था। इस साले सिक्योरिटी गार्ड का दिमाग ना नीचे रह कि फ्री की तनख्वाह पा रहा है ना, उससे इसका दिमाग खराब हो गया है। खा खा के सांड होता जा रहा है, अकल नहीं आ रही है इसके। तुमको मैंने कितनी बार बोला है कि जितने गरीब और ये 2 कौड़ी के लोग होते ना, इनको अपने पास रखते क्यों? तो मुझसे बोलते ये सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी होती ना, वहाँ से एक लड़के लेके आता जो तमीज से तो बात करते। कल को अगर कोई और आता ना इस जगह पे, हो सकता है बड़े ले सर आते और ये उनसे बदतमीज बात करता, सारा प्रोजेक्ट ना सारा खराब हो जाता हम लोगों का। अरे दूध भाई, तुमने बात बिल्कुल सही कह रहे हो। इस सिक्योरिटी गार्ड पे मैं कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया हूँ। एक काम करता हूँ, इसको साले को पहले यहीं बुलाता हूँ। बुलाओ। हेलो, ये सिक्योरिटी गार्ड रवि को जल्दी मेरे ऑफिस में भेजो। हाँ ठीक। अभी तुम रूद भाई बस रुको, अभी वो आ ही रहा होगा, और जैसे वो आएगा ना फिर तुम देखना कैसे उसकी लंका लगाता हूँ मैं। इसका दिमाग बहुत खराब हो गया है। अरे फ्री की आ गया। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब के बच्चे, तूने क्या किया है? मैंने क्या किया है? तूने क्या किया? इन दोनों को जानता है? अबे तूने क्या किया है? अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही तेरे। पर आप ही ने तो मना किया था कि घर के सॉरी ऑफिस के बाहर कार पार्क नहीं करना है जब तक मेरी परमिशन ना हो। पागल वागल हो गया क्या तू? हाँ, मैंने कब तेरे को मना किया? और भला मैं क्यों मना करूंगा? शायद से तुझे पता नहीं ये दोनों मेरे कितने खास हैं। अरे वो मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं, बचपन का दोस्त है। दोस्त समझा? सर आप बोल रहे हैं, मैं उस दिन तब जब आप ऑफिस जा रहे थे तो मैं क्या बोला था आपसे कि पर इधर की कोई कार पार्क कर दिया है, तो आपने बोला कि मेरे परमिशन के बगैर यहाँ कोई पार्क नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, तुमको मैं यहाँ पे किस लिए रखा हूँ? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए ना? और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो रहे बैठ के? साहब बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। अरे आंख लग गई थी? तुमको छुट्टी दी जाती है ना, उस दिन तुम आराम किया करो। और वैसे भी अगर तुम काम के टाइम पे आराम करोगे तो यहाँ पे चौकीदारी कौन करेगा? सॉरी सर, गलती हो गई, अब फिर नहीं सोऊंगा। ठीक है, आइंदा से यहाँ पे मत सोना। बिल्कुल सर। और ये कार यहाँ पे क्यों खड़ी है? वो साहब कोई आया है, उसी की कार खड़ी है। और साहब बहुत ढीठ लोग हैं, मैं बार बार मना करता हूँ साहब कि कार यहाँ मत खड़ा करिए, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। बोलते तेरी नौकरी खा जाऊंगा, तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। अच्छा, और मैंने शायद से तुमसे मना किया है ना कि यहाँ पे कोई भी आए तुम यहाँ पे किसी की कार नहीं पार्क होने दोगे, तो तुमने उनको रोका नहीं, कुछ भी बोला नहीं उनको? अब साहब बड़े लोग हैं, मैं क्या ही कर सकता हूँ। आपको ये धमकी देगा तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तो मैं साहब क्या कर सकता हूँ। मैं सोचा साहब आपके कोई जानने वाला कोई बड़ा आदमी होगा साहब, इसीलिए मैंने रहने दिया यहीं पे कार। देखो रवि, मेरा कोई जानने वाला हो और चाहे कोई मेरा रिश्तेदार हो, यहाँ पे किसी की भी कार पार्क नहीं होगी। और वैसे भी उन लोगों ने तुमसे क्या कहा कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे? अरे तुमको नौकरी पे रखने वाला मैं हूँ, तुम मेरे जब तक मैं नहीं चाहूंगा ना, तुमको कोई नौकरी से निकाल भी नहीं सकता, समझे? और हाँ, आइंदा तुमसे कोई भी बोले, मेरा फैमिली मेंबर ही क्यों ना बोले, कोई भी मेरे भैया हो या कोई भी आए, तुम यहाँ पे किसी की कार नहीं पार्क होने दोगे, समझे? ठीक है साहब, लेकिन साहब अगर वो लोग बोलेंगे तो साहब आप रिस्क लोगे ना साहब? अरे हाँ हाँ, मैं रिस्क ले लूंगा। और वैसे भी तुम्हारा काम क्या है? चौकीदारी का। तुम अपना काम करो शांति से, दुनिया कुछ भी बोले तुम उनकी बातें ना सुनो, तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, समझे? ठीक है साहब, मैं तो चिल्ला दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो साहब कोई बड़ा आदमी निकल जाए, आपको कोई खास निकल जाए, तो मैं इसी बात पे डर रहा था। ठीक है साहब, आपने बता दिया, अब मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, अब मैं यहाँ कार पार्क नहीं करने दूंगा। आइंदा यहाँ कार पार्क भी होनी नहीं चाहिए, वरना याद रखना। ठीक है, आज तो तुमको मैंने छोड़ दिया है, जिस दिन मैंने यहाँ देख ली किसी और की कार पार्क है, वो दिन तुम्हारा ना इस घर पे आखिरी दिन होगा, समझे? ठीक है साहब, गलती माफ कर दीजिए साहब, बढ़िया हम अब ड्यूटी कर रहे हैं। चलो बैठो। ठीक, और सोना नहीं। ठीक 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 साहब, सोएंगे नहीं। चलो, अब साहब ने भी मना कर दिया कि यहाँ कोई पार्क नहीं करेगा।
अब चाहे जो भी है, चाहे जितना बड़ा आदमी है, भगा दूंगा यहाँ से। हमको क्या करना, हमको तो बताइए मेरी क्या ही गलती है? चुप है। इसको ना इसकी गलती याद दिलाती हूँ। तू भूल गया कैसे नीचे बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे, मेरे भाई से? क्या कह रहा था? गाड़ी हटा लो वरना मैं कंप्लेन कर दूंगा, वरना मैं गाड़ी तोड़ दूंगा। कह रहा था कि गाड़ी के शीशे तोड़ देगा। इतनी अकल आ गई थी कि गाड़ी के शीशे तोड़ेगा। अब बोली नहीं निकल रही तुम्हारी? हाँ, देख रहे हैं मैडम कैसे बदतमीजी कर रही है। अबे बदतमीजी मैडम अभी कर रही हैं, वो तो शुक्र है ना मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी तू शायद से इन दोनों को जानता नहीं है। अरे इतने बड़े आदमी है ना, तो जैसे 50 सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं, समझा? और तू इन्हीं से बदतमीजी कर रहा है। 10,000 रुपए में ना आप खरीद नहीं लिए हैं। देख रहे हो सुमित, ऐसे बात कर रहा है? इससे भी गंदी तरीके से ना हमसे मेरी बहन से बात कर रहा था ऐसे। अब साहब आप ही बताइए मेरी क्या ही गलती है? आपका बात मानूं कि इन लोगों की बात मानूं मैं? अबे मैंने ऐसा क्या ही बोलूं मैं? ये बोलने के लायक नहीं है। इसको ना मन तो करता मारूं, पर क्या करूं ना, साला गरीब आदमी ना जाके वहाँ पे कोर्ट कचहरी में खड़ा हो जाएगा। आपको देखी कि लगता है आप कितना घमंडी इंसान अबे हैं। ओए चुप रह, समझा? आ रहा है। ओए सुन, तू ना मेरा दोस्त है और बचपन का, और तू मेरे सामने उससे इतनी बदतमीजी बात कर रहा है। भूल मत, तू यहीं पे रहता और यहीं खाता, यहीं के पैसे पाता है, समझा? इतनी अकड़ में हो, इतनी अकड़ है ना तेरे? ये वर्दी पहन के जो घूम रहा है ना सिक्योरिटी गार्ड की, जाके पुलिस की वर्दी पहन, जाके मेहनत कर साले। यहाँ अरे बैठा बैठा साहब, फ्री का खाता है। अपने मेहनत का खाता हूँ, आपकी तरह नहीं ऐसे मुंह उठा के चले जाते हैं। अच्छा। और आपकी शक्ल बता रही बाप, आप किसी बड़े बाप के बेटे हैं। आप अपने दम पे कोई बिजनेस नहीं खड़ा किए हैं। हाँ तो तू भी अपने दम पे कुछ उखाड़ नहीं पाया है, हाँ ठीक तो है? मैडम मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, जितने मेरे मेहनत कर हिस्से रहा का है। है। सुन सुन, तू अपने हिस्से की मेहनत कर रहा है ना, तो अब बेटा थोड़ी मेहनत और कर। अपनी इन्हीं टांगों से चुपचाप मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, कल से आने की जरूरत नहीं तेरे को। आप ऐसे माहौल में ना मैं भी अपना ड्यूटी नहीं कर अबे सकता। हाँ, वर्दी चल निकल। के रख दूंगा आपका। आप 10,000 रुपए हमें खरीद नहीं लिए हैं साहब। 10,000 में तुझे कोई खरीदेगा भी नहीं। अरे साले बाहर निकलेगा ना, तुझे 10 रुपए कोई नहीं देगा। अरे तेरे अंदर जो अकड़ है ना सारी ठीक हो जाएगी अभी। आप 75 नौकरी रखी है, ईमानदारी का खाता हूँ। कहीं भी जाऊंगा सिक्योरिटी गार्ड 10,000 रुपए देते, 15,000 में लग जाऊंगा मैं। लग वैसे जाएगा भी- 15? वैसे भी यहाँ काम करने की मुझे जरूरत नहीं है, जहाँ पे इंसान की इज्जत ना हो। अच्छा वहीं कर ले जहाँ चल जा, इज्जत मिले। जहाँ तेरे को इज्जत मिल रही है ना वहाँ जा, वरना अगर मैं इज्जत पे आ गया ना तो बेटा तेरी इज्जत कहीं की बचेगी नहीं, समझा? अरे साहब आप लोग को शर्म आनी चाहिए। एक सिक्योरिटी गार्ड पे आप लोग कितना चिल्ला रहे हैं, और गलती मेरी कुछ भी नहीं है। तो गलती तेरी ये है ना कि तेरे को मैंने यहाँ पे रख लिया, और उससे भी बड़ी गलती ये होगी जो तू मेरे दोस्तों से ऐसे बोल रहा है, मेरे दोस्तों से। ये सब छोड़ो सुमित, नहीं अपने मम्मी पापा ऊपर चले आते और ये साला उनसे ऐसी बात करता। मम्मी पापा तो गांव में रहते हैं ना, ये उनको पहचानता थोड़ी है, आता उनसे बदतमीजी करता, तब मेरा दिमाग अरे खराब हो साहब जाता। आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आप हमें पहले बता दिए होते, कोई भी आए गाड़ी पार्क में लगवा दो। लेकिन आप ही ने तो मना किया था साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और रही बात इस नौकरी की ना साहब, मैं जा रहा हूँ और वर्दी निकाल के फेंक दूंगा आपके मुंह पे। अबे चल ठीक निकल, है ना? चल निकल। लात मारता हूँ ऐसे नौकरी। अबे चल जा, मैं लात मार देता कहीं का दिखेगा नहीं आलू देख कहीं रहे हो का। अकड़ इसकी कैसी है? इसे आदमी को पता है तुम कैसे रख लेते हो, कैसे झेल लेते हो। अरे यार रुद्र भाई मैं क्या ही बताऊं, मुझे क्या पता था ये साला इतना अकड़ू निकलेगा। अरे इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, और तुम्हारे साथ ये ऐसे बदतमीजी कर रहा है। साले की ना अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोग से कहती थी कि किसी पढ़े लिखे इंसान को काम पे रखो। ऐसे सड़क छाप लोगों को काम पे रखने से यही अंजाम होता है। ये सब ना सुमित की गलती है, एक बार नहीं 1000 बार समझाया। अच्छे एम्प्लॉय रखा करो अपने यहाँ पर नहीं, इसको सुनना ही नहीं है। बस मस्त ये भी कुर्सी पे बैठ जाएंगे और इनको कुछ मतलब ही नहीं बाहर हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। पार्टनरशिप में हो मुझे भी पता है, और जितना काम मैं करता हूँ ना उतना काम तुम भी नहीं करते हो। अरे यार रुद्र भाई देखो, उस सिक्योरिटी गार्ड की वजह से ना हमारे बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। बस इसलिए लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप ना मैं यहाँ पे आया हूँ। चलो। वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड ना, सिक्योरिटी गार्ड को क्या बोलूं? अब तुम क्या सिक्योरिटी गार्ड को बोलोगे? सिक्योरिटी गार्ड एक तरीके से देखा जाए तो सही बोल रहा था। मैंने ही मना किया था उसको कि किसी की भी गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरे रिश्तेदार हो चाहे कुत्ता खास अरे आदमी तो क्यों क्या ना हो। बदतमीजी से बात करेगा? क्या गाड़ी तोड़ देगा? टायर पंचर करने की बात कर रहा था कि मैं अभी टायर फोड़ दूंगा, मैं गाड़ी के शीशे तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो तो कहो उसकी इतनी औकात नहीं, वरना वो हाथ उठाने में भी एक बार सोचता नहीं हम लोग पे। अगली बार से कोई भी एम्प्लॉय यहाँ रखना ना तो मुझसे पूछ लेना। तुम पूछते उसते नहीं हो, क्योंकि इस कंपनी का ना आधा शेयर मेरा है, आधा तुम्हारा है। तो अगर कोई बंदा यहाँ रखा जाएगा तो पहले मेरे पास वो भेजना इंटरव्यू के लिए। ठीक है मेरे भाई, मैं पहला बंदा तुम्हारे पास ही भेजूंगा, उसके बाद ही तुम फाइनल करोगे तब रखूंगा। अब खुश? तो ठीक है, अपना काम करो तुम, मैं निकलता हूँ। चलो ठीक है। दोबारा ऐसे लोगों को ध्यान से। अरे हाँ हाँ नहीं रखूंगा। चलो बहन। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड की गलती तो कुछ थी नहीं इसमें। अरे गलती तो मेरे दोस्तों की थी, और मेरे दोस्तों की भी क्या गलती थी? गलती तो मेरी थी। मैंने तो सिक्योरिटी गार्ड से बोला था ना कि मेरे घर परिवार का कोई आ जाए, मेरा कितना सगा संबंधी कोई आ जाए, वो किसी को गाड़ी ना खड़ी करने दें यहाँ। पर मैं क्या कर सकता हूँ, दोस्त के आगे बोल भी तो नहीं सकता था कुछ। खैर छोड़ो।